दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी दिसंबर 2021 के सेकंड पार्ट्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। पहला पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो हम प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि राजस्थान करंट जीके की बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे पुरस्कार सम्मान के बारे में, खेल परिदृश्य, और उसके बाद में सामान्य ज्ञान, और लास्ट हम बात करेंगे एमसीक्यू पर आधारित जो दिसंबर महीने के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यू बेस्ड बन सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो ये पार्ट्स नंबर सेकंड्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्शन से बात करेंगे राजस्थान के करंट जीके से, जो कि स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि राजस्थान के करंट जीके से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां से अपन शुरू करेंगे। हालांकि इससे पहले जो मासिक घटनाओं का सार संग्रह है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य से संबंधित मैंने पार्ट नंबर सेकंड्स में काफ़ी अच्छी तरीके से सारांश डिटेल से मैंने एनालिसिस कर लिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट नंबर फर्स्ट दिसंबर 2021 से इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी करके उसका नाम है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट्स के पहले पोर्शन से, जो कि प्रादेशिक परिदृश्य है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान देश के सबसे गरीब 8वां राज्य यहाँ पे बना है, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये जो इंडेक्स है वो जारी की गई थी, और इसमें राजस्थान जो पूरे भारत में 8वें स्थान पे यहाँ पे गरीबी रेखा में रखा गया है। हालांकि अगर बात करें राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें बाड़मेर सबसे ज़्यादा गरीब बताया गया है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, इसी प्रकार से जयपुर आपका जो है उसमें भी गरीबी रेखा में 15.46% की कमी यहाँ पे देखी गई है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान 8वें नंबर पर गरीबी रेखा में आंका गया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जारी की गई है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, अपने पास में जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, जो कि आगामी आपने देखा है राजस्थान के द्वारा जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो अभी एग्जामिनेशन करवाने जाने हैं, जिसमें पहला तो ग्राम सेवक अधिकारी का है, उसके बाद में आपका फायर ब्रिगेड का है, उसके बाद में अपने पास में सेफ्टी गार्ड का है, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो एसआई, जो आरटीओ के अंदर एसआई की वैकेंसी निकाली गई है, उसी प्रकार से पीआरओ जो है, एपीआरओ सहायक के रूप में निकाली गई है, उसकी वैकेंसीज में भी करंट पूछा जाएगा। तो सभी वैकेंसीज में आपका एटलीस्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो राजस्थान मंत्री परिषद का विस्तार हाल ही में किया गया, जिसमें 11 कैबिनेट मिनिस्टर रखे गए और 4 राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण यहाँ पे करवाया गया। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक घटनाक्रम के चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन यहाँ पे किया गया। 11 कैबिनेट मिनिस्टर, 4 राज्य मंत्री जो हैं और को जो शपथ है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 20 नवंबर 2021 को इनको शपथ दिला दी गई। 3 मंत्री यहाँ पे पदोन्नत किए गए हैं, जिसमें आपके ममता भूपेश, टीकाराम जूली और भजन लाल जो हैं वो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल हैं। शपथ लेने वाले कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, जिसमें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से। तो यहाँ पे शपथ लेने वाले कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, जिसमें हेमाराम चौधरी हैं, महेंद्रजीत सिंह हैं मालवीय, रामलाल जाट हैं, महेश जोशी हैं, विश्वेंद्र सिंह हैं, रमेश मीणा है, ममता भूपेश बेरवा है, भजन लाल जाटव है, टीकाराम जूली हैं, गोविंद राम मेघवाल है और शकुंतला रावत है, इसमें ये शामिल है। साथ ही शपथ लेने वाले राज्य मंत्रियों की बात करें, जिसमें ब्रजेंद्र ओला है, मुरारी लाल मीणा है और राजेंद्र गुड्डा और लास्ट जाहिदा खान, ये आपके 4 मंत्री जो हैं वो शपथ लेने वाले राज्य मंत्री हैं। उसके बाद में टोटल जो पुनर्गठन के बाद में राजस्थान राज्य परिषद में 30 पद यहाँ पे भरे जा चुके हैं, और 30 यहाँ पे होते हैं, क्योंकि टोटल सीटें यहाँ पे होती हैं विधानसभा में वो 200 हैं, और 200 के 15% अगर निकालते हैं तो 30 जो हैं वो निकलता है। तो 30 कैंडिडेट को यहाँ पे चुना गया है इस मंत्रिपरिषद के लिए। इसके अंदर अगर बात करें प्रावधान की, तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर ये प्रावधान रखा गया था, जिसमें 15% वर्तमान राजस्थान विधानसभा सीटों के 200 सीटों के ऊपर यहाँ पे लेने होते हैं। 6 विधायक के यहाँ पे मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, दाविश अबरार और निर्दलीय जो विधायक हैं बाबूलाल नागर, इनको यहाँ पे सीएम लोढ़ा है, रामकेश मीणा मुख्यमंत्री के सलाहकार होंगे। उसके बाद में अपने पास में बात करें तो ये जो सलाहकार के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, हालांकि पहले तो आईएएस ऑफिसर या फिर किसी भी सेक्रेटरी को यहाँ पे एडवाइज़र के रूप में रखा जाता था मिनिस्टर के,
बट इसी बार ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पे विधायकों को अपने जो एडवाइज़र यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखे गए हैं। उसी प्रकार से विशेष रूप से अगर बात करें तो रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री थे पूर्व, उसके बाद हरीश चौधरी हैं, उस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा हैं, इन्होंने यहाँ पे जो अपना त्याग पत्र है वो यहाँ पे दिया है, शपथ जो त्याग पत्र है, यानी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में जो विभागीय कार्यभार जो इनको नियुक्त किए गए हैं मंत्रिपरिषद के अनुसार, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं जो इसकी टेबल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान सरकार के नवीनतम मंत्रिपरिषद की, जिसमें अशोक गहलोत सरदारपुरा से विधायक पद के ऊपर हैं, जो कि वित्त विभाग इनके पास में रखा गया है। उसके बाद न्यायिक कार्मिक विभाग इनके पास में, गृह विभाग भी इनके पास में है, सामान्य प्रशासन मंत्रिमंडल सचिवालय भी इनके पास में है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार भी इनके पास में है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इन्होंने अपने पास में रखा है। साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, पहले बुलाकी दास कल्ला, जो कि बीडी कल्ला आप इसको के नाम से जानते हैं, बीकानेर पश्चिम से विधायक हैं और इनको शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये एजुकेशन मिनिस्टर होंगे आगामी राजस्थान के। तो एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे जो गोविंद सिंह डोटासरा की तय जगह है, इनको यहाँ पे शपथ दिलाई गई। इसी के साथ में शांति कुमार धारीवाल जो हैं अब यहाँ पे स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री होंगे, नगरीय विकास आवासन विभाग में इनके अधीन होगा। नेक्स्ट बात करें हेमाराम चौधरी की, तो ये गुड़ामलानी से विधायक हैं और वन विभाग इनको दिया गया है। प्रसादी लाल जो लालसोट दौसा से हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग इनको दिया गया है। तो प्रसादी लाल अब यहाँ पे मेडिकल मिनिस्टर होंगे, मेडिकल मिनिस्टर हैं वो होंगे। उसके बाद लालचंद कटारिया जोटवाड़ा से हैं, जो कि कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य विभाग, पंचायती राज के अधीन जो भी कृषि विभाग होते हैं उनका स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात करें तो बागीडोरा बांसवाड़ा से हैं, जल संसाधन कृषि विभाग इनको दिया गया है। महेंद्र जोशी हवा महल जयपुर, जो कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इनको दिया गया है। रामलाल जाट को जो मांडल से हैं और राजस्व विभाग इनको दिया गया है, ठीक है। प्रमोद भाया की बात करें जो अंता 12 से हैं और खान एवं पेट्रोलियम विभाग इनको दिया गया है। साथ ही विश्वेंद्र सिंह डींग कुम्हेर जो भरतपुर से हैं और इनको पर्यटन विभाग, हालांकि पहले भी इनके पास में पर्यटन विभाग ही था और अभी भी इनको पर्यटन विभाग वापस से दिया गया है। रमेश मीणा की बात करें तो सपोटरा से हैं, जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इनको दिया गया है। उदयलाल अंजना जो की बात करें जो कि सहकारिता विभाग मंत्री हैं और ये निम्बा एटा चित्तौड़ से विधायक हैं। तो ध्यान रहे पहले भी इनके पास सहकारिता विभाग ही था, अभी भी इनको सहकारिता विभाग नॉमिनेट किया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास की अगर बात करें सिविल लाइन जयपुर से हैं और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री इनको दिए गए पद। शाले मोहम्मद की बात करें पोखरण से हैं और अल्पसंख्यक मामलात इनको दिए गए हैं। ममता भूपेश बेरवा जो कि वोमेन हैं और सिकराय दोषा से हैं और महिला और बाल विकास विभाग इनको दिया गया है। भजन लाल जाटव को यहाँ पे जो बेर भरतपुर से हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग इनको दिया गया है। टिक्काराम जूली को जो अलवर से हैं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इनको दिया गया है, जेल विभाग में इनको दिया गया है। उसके बाद गोविंद राम मेघवाल को जो दिया गया है वो खाजूवाला से हैं और आपदा प्रबंधन सहायता विभाग इनको दिया गया है। शकुंतला रावत वोमेन है और बानसूर अलवर से विधायक हैं, उनको उद्योग विभाग इनको दिया गया है। देवस्थान विभाग भी इनको दिया गया है। राज्य मंत्री जो हैं जिसमें व्रजेंद्र ओला है झुंझुनू से हैं और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग इनको दिया गया है। मुरारीलाल मीणा को दौसा से हैं और कृषि विपणन विभाग दिया गया है। राजेंद्र गुड्डा जो उदयपुर वाटी से हैं और सैनिक कल्याण विभाग इनको दिया गया है। साथ ही गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग भी इनको दिया गया है। जाहिदा खान की अगर बात करें तो जाहिदा खान कामा भरतपुर से हैं और इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इनको दिया गया है। अर्जुन सिंह बामणिया जो बांसवाड़ा से हैं और जनजाति क्षेत्र और विकास विभाग इनको दिया गया है। अशोक चांदना पहले भी इनके पास में युवा मामलात खेल विभाग था, अभी भी इनको इसी से नोट किया गया। हिंडोली बूंदी से हैं। भंवर सिंह भाटी की बात करें तो कोलायत से विधायक हैं, जो कि ऊर्जा विभाग इनको दिया गया। अब यहाँ पे याद रखें एनर्जी मिनिस्टर जो हैं यहाँ पे वीडी कला ना होके अब इनको भंवर सिंह भाटी को दे दिया गया ऊर्जा विभाग। राजेंद्र सिंह यादव कोटपुतली से उच्च शिक्षा विभाग इनको दिया गया है। सुखराम बिश्नोई जो है उनको श्रम विभाग दे दिया गया है। डॉक्टर सुभाष गर्ग जो है उनको तकनीकी शिक्षा विभाग यहाँ पे दिया गया है, जो कि कॉलेजेस से संबंधित है। तो ये इनके विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं, इनको यहाँ पे हाल ही में नॉमिनेट कर दिए गए हैं। तो ये अपने पास में हाल ही में मंत्रिपरिषद थी राजस्थान की, जो कि मैंने इस स्लाइड्स के माध्यम से डिस्कस किया। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा आपको ये सेशन लगेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जयपुर हेरिटेज 32वें स्थान पर रहा है। हालांकि अगर बात करें जयपुर की तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। इसके अंदर सबसे स्वच्छ शहरों की अगर बात करें तो ये डूंगरपुर है
राजस्थान में तो डूंगरपुर है, और भारत के अंदर ये दूसरे नंबर पे है, जो कि डूंगरपुर को यहाँ पे दिया गया है स्थान। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने पास में पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को मिले 2 पुरस्कार दिए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र में सबसे पहला बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन है, और दूसरा बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन है, जो कि रनर अप अवार्ड्स के रूप में है। नेक्स्ट बात करें तो एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 और 22 में जयपुर 37वें स्थान पे है। तो एसडीजी रिपोर्ट जो है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें जयपुर का जो स्थान है वो 37वां है। 37वें रैंक जो है जयपुर की, और 45 पे कोटा है, और जोधपुर आपका 51वें पे है। ये जो इंडेक्स दी जाती है बेसिकली तीनों शहरों क्षेत्रों में जो उनके बेसिक जो नॉमिनेशन होते हैं, उनके जो फीडबैक क्वालिटीज़ होती हैं, तीनों परफॉर्मर के रूप में यहाँ पे शहरी क्षेत्रों के आधार पे इनको दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में है राजस्थान। यहाँ से देखें, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को मिले राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगर बात करें गोपाल रत्न पुरस्कार, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर ये दिए जाते हैं। हाल ही में जो वर्गीस कुरियन की जन्म तिथि यानी कि उनके बर्थडे पे जो दिए गए हैं वो गोपाल रत्न पुरस्कार 2 दिए गए हैं, जिसमें सुरेंद्र अवाना है और दूसरे राजेश बागड़ा हैं। तो इनको यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। सुरेंद्र अवाना जो है देसी गाय और भैंस की नस्लों को पालने में सर्वश्रेष्ठता इन्होंने हासिल की, तो इनको 5 लाख के रूप में इनको राशि भी दी गई है। राजेश बागड़ा की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान टेक्नीशियंस के द्वारा इनको दिए गए, जो कि तीसरा पुरस्कार इनका है। तो आप देख सकते हैं ये इनको दिए गए हैं। गोपाल रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो पशुधन डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को डेयरी सहकारी समितियों से जोड़ना होता है, यानी कि संगठन को प्रोत्साहित करना होता है। बेसिकली 3 श्रेणियों में दिए जाता है, जिसमें देसी गाय भैंस की नस्लों का पालन सर्वश्रेष्ठ करना, साथ ही सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान करवाना, उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादन कंपनी, डेयरी किसान उत्पादन संगठन, ये इनमें इनको ये गोपाल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अपने पास में नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में विधानसभा उपचुनाव 2021 में दोनों सीटों पर कांग्रेसी प्रत्याशी यहाँ पे विजय हुए। अगर बात करें ये विधायकों की जो 2 सीटें हैं विधानसभा उपचुनाव में, वल्लभनगर उदयपुर और दरियावाद प्रतापगढ़ में यहाँ पे उपचुनाव करवाए गए, जिसमें दोनों ही जगह कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे विजय प्राप्त की। दरियावाद प्रतापगढ़ जो है वहाँ पे नागराज मीणा ने जीती, जो कि कांग्रेस से हैं, और वल्लभनगर उदयपुर विधानसभा से प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत ने जीती। तो दोनों ही जगह यहाँ पे कांग्रेसी प्रत्याशी रहे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब सीटें यहाँ पे 108 हो गई हैं और बीजेपी की सीटें 71 हैं। टोटल आपके 200 विधानसभा में सीटें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले न्यूज़ की। तो सरकार ने किया कल्याणकारी गतिविधियों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय, यानी जो भी कल्याणकारी गतिविधि यहाँ पे सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनके अंदर जो भी भूमि अलॉटमेंट होगी वो निःशुल्क रूप से यहाँ पे अलॉटमेंट की जाएगी। इसमें सामाजिक रक्षा सुरक्षा प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांग, बालक बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिक, भिखारी, निर्धनों, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों को एक अच्छे वे में उनको सपोर्ट करना, यानी कि उनके लिए एक अच्छी रोजगारमुखी योजनाओं का स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मंत्रिमंडल द्वारा जो मुख्य निर्णय लिए गए हैं, कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क जमीन यहाँ पे आवंटित कर दी गई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास आवासीय विद्यालयों में वार्डन पद का विभागीय पद कैडर के रूप में यहाँ पे निर्णय लिया गया है। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट न्यूज आ जाती है। तो महाराणा अवार्ड जो सम्मान समारोह है वो यहाँ पे दुबई के इंडिया क्लब्स में राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन करवाया गया। इसके अंदर महाराणा अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक सम्मान समारोह की बात करें तो इसमें भी शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्य को प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं, जो कि जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़ समग्र शिक्षा के लिए तीनों जिले आगे रहे। वार्षिक कला प्रदर्शनी राज्य कला पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में कर दी गई है, जिसमें 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के आधार पर इनको किया गया है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना पढ़ें। नेक्स्ट अपने पास में है 3 व्यक्ति नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो 3 जो व्यक्ति हैं नेहरू बाल संरक्षण से अवार्ड से नवाजे गए। हालांकि राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह जो है 14 से लेके 20 नवंबर 2021 के बीच में मनाया जाता है। नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार भी इसमें दिए जाते हैं, जिसमें 3 व्यक्ति और 3 संस्थाओं को हाल ही में दिए गए हैं। और इसका शुभारंभ जो है
राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का वो 14 नवंबर 2021 से इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें जो शामिल व्यक्तिगत जो श्रेणी है उसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर शामिल व्यक्तिगत श्रेणियों में सबसे पहला जो पुरस्कार लिया है वो प्रथम पुरस्कार अरुणा भार्गव है जो कि बीकानेर से हैं। द्वितीय पुरस्कार भरत नागदा को दिया गया जो कि डूंगरपुर से हैं। तृतीय मनोज कुमार सोनी जो कि नागौर से हैं। संस्थागत श्रेणी पुरस्कार की अगर बात करें तो संस्था जिनमें प्रथम पुरस्कार नवजीवन संस्थान को दिया गया है, जोधपुर में है। द्वितीय पुरस्कार SOS चिल्ड्रन विलेज जो कि जयपुर में है। और तृतीय पुरस्कार जो दिया गया है वो शिव शक्ति शिक्षा समिति टोंक को दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जो करौली के गुड़ला एवं जयपुर के पीपलोद में देवनारायण आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया गया। सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जो रहे वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान आवासन मंडल स्कोच अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं हाल ही में। तो राजस्थान आवासन मंडल का स्कोच अवार्ड जो है प्राप्तकर्ता जो है राजस्थान आवासन मंडल है और पुरस्कार स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है। श्रेणी गोल्ड कैटेगरीज की है और उपलब्धि की बात करें तो हाउसिंग सेक्टर में बेहतरीन कार्य करने के लिए इनको यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं। इसमें स्कोच अवार्ड जो है सामाजिक उत्थान हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, नागरिक विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इस प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं। हालांकि ये भी 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पहला सिल्वर अवार्ड्स है और दूसरा गोल्डन कैटेगरीज में होता है। हालांकि अभी तो जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो गोल्डन कैटेगरीज में दिया गया और राजस्थान आवासन मंडल को ये दिए गए हैं। जिला स्तरीय पारिस्थितिकी पर्यटन समिति की बात करें तो हाल ही में पर्यटन नीति 2021 के तहत में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 माह में एक बार बैठक इसका आयोजन इसका करवाया जाता है। बस इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले न्यूज़ की। जयपुर कला महोत्सव का हाल ही में जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 18 से 22 नवंबर को इसमें विधिवत तरीके से इसका उत्सव मनाया गया। 5वां संस्करण हालांकि ये था। दुबई एक्सपो की बात करें तो दुबई एक्सपो बेसिकली इंडियन पवेलियन में राजस्थान सप्ताह का आयोजन 12 से 18 नवंबर 2021 में 21 को किया गया था। जयपुर स्थापना दिवस की बात करें तो जयपुर स्थापना दिवस से बेसिकली राजस्थानी गुलाबी नगरी जयपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि 294वीं स्थापना के अवसर पर जयपुर स्थापना दिवस का समारोह बनाया गया। इसका आयोजन 18 से 19 नवंबर के बीच में करवाया गया। जयपुर जिसे जयपुर भी कहते हैं, इसकी स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई। 18 नवंबर 1727 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका नगर विन्यास बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। पुराना नगर 4 दीवारी से घिरा हुआ था जिसके चारों ओर प्रवेश द्वार यहाँ पे बने हुए थे। 7 दरवाजे टोटल थे जिसमें सूर्य के 7 रथों के प्रतीक माने जाते थे। जयपुर का निर्माण बेसिकली जो है नाहरगढ़ ताला कटोरा, उसके बाद में संतोष सागर हैं, मोती कटला है, गलताजी है, उसी प्रकार से किशन पोल हैं को मिलाकर यहाँ पे किया गया है। जिसमें सिटी पैलेस के उत्तर में एक झील है जिसका नाम ताल कटोरा यहाँ पे हुआ करती थी। हालांकि अभी तो ये झील नहीं है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर इसके स्वागत के लिए महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा पूरे शहर को गेरुआ रंग यानी कि गुलाबी रंग में रंगवाया गया था। हालांकि इसी कारण यहाँ पे जो इसका पिंक सिटी है वो नाम पड़ा था। यूनेस्को द्वारा जयपुर में वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ का दर्जा भी यहाँ पे 2019 में दे दिया गया था। तो ये कुछ जानकारी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में CSR हेतु जिला समन्वय समिति का गठन यहाँ पे किया गया है, जिसके सचिव जो हैं बेसिकली जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ई-वेस्ट संग्रह छोड़िए इसको भी। स्काउट गाइड ज्वेलरी की बात करें तो स्काउट गाइड जम्बूरी की बात करें तो जम्बूरी एक स्काउट गाइड से संबंधित है जो कि वृहद आवासीय योजना है। इसके अंदर 25 से 30 हज़ार स्काउट गाइड और उनके वयस्क लीडर्स की सहभागिता होती है, जिसमें 7 दिवसीय आवासीय ये आयोजन है। बेसिकली ये जयपुर में करवाया गया है। विधानसभा का बाल सत्र यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसमें विधानसभा में टोटल यहाँ पे बाल यानी कि बच्चों के द्वारा ये कार्यरत की गई। उसमें 14 नवंबर 2021 को राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन करवाया गया। इसमें बाल सत्र के दौरान सभी बच्चे ही विधानसभा के अध्यक्ष बने और विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे बच्चों को ही बनाया गया एक दिन के लिए। तो ये शून्यकाल और प्रश्नकाल में भी इनको प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए। तो कम्प्लीटली बालकों के द्वारा ये संचालित की गई। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट आपके न्यूज़ आ गई है। तो श्री अरविंदो एंड द लिटरेरी रेनेसा ऑफ इंडिया की बात करें तो ये डॉक्टर प्रशिक्षित सिंह द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तक है, जिसका विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर बात दिव्यांगजनों को पदोन्नति में 4% का आरक्षण अब यहाँ पे राज्य सरकार की सेवाओं में दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री निरोगी स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर की बात करें तो 14 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसका आयोजन करवाया जाएगा। राज्य स्तरीय हॉकी खेल कूद प्रतियोगिता में 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी खेल कूद प्रतियोगिता 19 वर्ष छात्रा का उद्घाटन सिरोही जिले में किया गया है। 12वां श्रीफल समारोह का जो उद्घाटन है समारोह ये बिलुंडा जो कि डूंगरपुर में है वहाँ पे करवाया गया। उसके बाद बात करते हैं मनीष कुमार शर्मा। मनीष कुमार शर्मा के बारे में बात करें तो ये राज्य आदेश के अनुसार शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक पद पर इनको नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की बात करें तो ये आपके RSLSA के चेयरमैन होंगे, यानी कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अब ये कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट तो धन्वंतरी पुरस्कार हाल ही में आयुर्वेदिक दिवस के रूप में ये दिया गया। शैलेंद्र व्यास की बात करें तो रजिस्ट्रार्ड होंगे आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार्ड होंगे शैलेंद्र व्यास, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है कैलीग्राफी आर्ट फेस्टिवल, ये भी छोड़ें आप। दक्षिणी शक्ति अभ्यास जो है आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जैसलमेर में अभ्यास ये किया गया, ये आप याद रखें, जिसमें आपका जो इंडियन आर्मी की तरफ से T-72 और T-90 टैंक के साथ में और विजयंत टैंक के साथ में, एयरफोर्स के ध्रुव और रुदा हेलीकॉप्टर के साथ में जगुआर विमान इसमें शामिल रहे। राउंडअप में कुछ न्यूज़ हैं जिसमें गो ब्लो अभियान जो है हाल ही में विश्व बाल दिवस 20 नवंबर से शुरू किया गया। राजस्थान अभियोजना अधीनस्थ सेवा नियम 1978 संशोधन में आप देख सकते हैं राजस्थान अभियोजना अधीनस्थ सेवाओं में सीधी भर्ती की में साक्षात्कार के लिए निर्धारित 25 अंक जो होते हैं उनमें से 5 अंक यहाँ पे कम से कम यहाँ पे बोर्ड को देने होंगे, 5 अंक से कम यहाँ पे नहीं देने होंगे। उसके बाद में अपने पास में इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 यहाँ पे किया गया जो कि सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में किया गया। उसके बाद में जो न्यूज़ है वो आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश की न्यूज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है राजस्थान के। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में जो करंट न्यूज़ है वो आपके प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जो कि आपका लखनऊ और 9 जिलों में होकर गुजरेगी, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जेवर यानी कि यूपी में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का आधारशिला यहाँ पे रखी, ये आपके इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जेवर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो यूपी में किया गया, ध्यान रखें यूपी में, ठीक है, ये आप इतना याद रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है वो यूपी में बनाया जाएगा। कनाडा में वापस आई देवी अन्नपूर्णा माता की मूर्ति यहाँ पे आ गई है। कनाडा में से ये हालांकि चोरी हो गई थी जो कि 100 वर्ष पुरानी इसको बताई जा रही है। इसमें इस माता के हाथ में, एक हाथ में तो खीर का कटोरा है और दूसरे में एक चम्मच यहाँ पे देखा गया है जो कि अब हाल ही में भारत में वापस इसको लाया गया है। तो ये अपने पास में राजस्थान से संबंधित जो भी करंट जीके के क्वेश्चंस थे दिसंबर 2021 के वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लॉट में हम बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। इसके अंदर जो पुरस्कार यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के रूप में दिए गए जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तेजनिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी, साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो दिए गए हैं उसके हम बात करेंगे और साथ ही सम्मान जो दिए गए हैं वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में। सबसे पहले तो ये जो पुरस्कार हैं ये खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने साथ ही उनको पुरस्कृत करने के लिए प्रतिवर्ष इनका आयोजन करवाया जाता है। इसके अंदर जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हैं ये प्रतिवर्ष खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इसमें टोटल जो है 12 खिलाड़ी जो हैं वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे गए। साथ ही 35 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से और 10 पुरस्कार जो हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार और 5 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही यहाँ पे जो तेजनिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर्स पुरस्कार भी दिए गए हैं और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं 4 वर्षों की अवधि में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले खिलाड़ी द्वारा जो खेले गए शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं।
अगर इस पुरस्कार की बात करें तो पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, हाल ही में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो खिलाड़ी हैं, टोटल 12 खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में 12 फेक एथलीट्स हैं, इनको दिया गया है। रवि कुमार दहिया को दिया गया है जो कि कुश्ती से संबंधित है। लवलिन बोर गोहन को यहाँ पे दिया गया है जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। श्री जेस पीआर को दिया गया है जो कि हॉकी से संबंधित है। अवनी लेखरा जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतिल को दिया गया है जो कि पैरा एथलेटिक्स है। प्रमोद भगत ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्णा नागर ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। साथ ही मनीष नरवाल जो कि पैरा शूटिंग है। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। और लास्ट मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है। इनको यहाँ पे टोटल 12 खिलाड़ियों को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये पुरस्कार खेल और स्पर्धाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल अनुशासन की भावना से खेले जाने के उपरांत इनको ये प्लेयर्स को दिए जाते हैं। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 35 खिलाड़ी इसमें शामिल है। हालांकि 35 के 35 प्लेयर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं, जैसे आप पैरा टेबल टेनिस से भावना पटेल को यहाँ पे याद कर सकते हैं। साथ ही आप बात कर सकते हैं एथलीट्स में अपरिंदर सिंह को, मुक्केबाज सिमरनजीत कौर को याद कर सकते हैं। क्रिकेट में शिखर धवन को दिया गया है। तलवारबाजी में चंदल वदा आनंद सुंदरम भवानी देवी को दिया गया है। महिला हॉकी में मोनिका वंदना कटारिया को दिया गया है। कबड्डी में संदीप नारवाल को दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर सकते हैं। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम आपसे मैच में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार टोटल 10 यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें खेल और स्पर्धा 2021 में उत्कृष्ट कोच जो होते हैं प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स के, उन कोचों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इसमें 2 कैटेगरीज में दिए गए हैं, लाइफ टाइम श्रेणी में और दूसरा नियमित श्रेणी में। ये 2 टाइप से दिए जाते हैं। लाइफ टाइम श्रेणी में टीपी ओसेफ को दिया गया है जो कि एथलीट से संबंधित है। सरकार तलवार जो कि क्रिकेट से संबंधित है। सरपाल सिंह जो हॉकी से संबंधित है। आशान कुमार जो कि कबड्डी से संबंधित है। तपन कुमार पाणीग्रही जो कि तैराकी से संबंधित है। नियमित श्रेणी में राधाकृष्ण नायर पी एथलीट्स जो हैं। संध्या गुरु को दिया गया है जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। प्रीतम शिवांच जो कि हॉकी से संबंधित है। जयप्रकाश नोटियाल जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है। सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इनको यहाँ पे द्रोणाचार्य इन 2 कैटेगरीज में दिया गया है। ध्यान रहे ये सिर्फ कोच को दिए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए तो ध्यानचंद पुरस्कार जो 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। खेल और स्पर्धा 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए ध्यानचंद पुरस्कार हाल ही में जो सम्मानित खिलाड़ी हैं उनमें जो दिए गए हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका प्लेयर जो है, खिलाड़ी का नाम जो है वो लेस केसी है जो कि मुक्केबाज से संबंधित है। अभिजीत कुंटे है जो कि शतरंज से संबंधित है। दविदर सिंह गर्चा, इनका संबंध यहाँ पे हॉकी से है। विकास कुमार की बात करें तो विकास कुमार कबड्डी से संबंधित है। सज्जन सिंह कुश्ती से संबंधित है। तो ये आप याद रखेंगे 5। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से हाल ही में ये पुरस्कार जो कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिए गए हैं जो कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनके लिए बेसिकली जो खेल नियंत्रण बोर्ड को दिए जाते हैं, साथ ही राज्य में जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का जो प्रदर्शन करता है, उनके एडवर्टाइज करता है, उनकी विकास में जो अहम भूमिका निभाने का कार्य जो कॉर्पोरेट करता है, कोई कंपनी करती है, उसको ये दिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निवोदती एवं युवा प्रतिभा पहचान पोषण क्षेत्र में दिया गया है जो कि मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के मध्य खेलों को प्रोत्साहन करना क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिए गए हैं। तो ये भी आप याद रखें, दोनों अपने बात कर ली। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये ट्रॉफी हाल ही में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दी जाती है जो कि पंजाब विश्वविद्यालय को दी गई है। तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर्स पुरस्कार जो है हाल ही में लैंड एडवेंचर्स जो हैं वो भूमि शाही के सुश्री प्रियंका मंगेश को दिए गए हैं। और वाटर एडवेंचर्स के लिए श्रीकांत विश्वनाथन को दिया गया है। और एयर एडवेंचर्स के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जय किशन को दिए गए हैं। तो ये आप याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो कि विहान और नव अग्रवाल को हाल ही में दिए गए हैं। इनका संबंध किड्स राइट फाउंडेशन से है जो कि ये दोनों भाई हैं और इनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं, बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय, याद रखें। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार अभी जो हाल ही में दिया गया है
उसकी घोषणा साहित्य क्षेत्र में की गई है, जो कि 50,000 पाउंड्स का ये पुरस्कार होता है। दक्षिणी अफ्रीका के नाटककार जो हैं और उपन्यासक जो हैं डेमन गलगुट को ये पुरस्कार दिया जाएगा, और इनकी जो उपन्यास है द प्रॉमिस को दिया जाएगा। 2021 के कुछ जो पुरस्कार यहाँ पे मान बुकर पुरस्कार जो दिए जाएंगे वो 6 उपन्यासों के लिए दिए जाएंगे। डेमन गलगुट जो कि द प्रॉमिस के लिए दिया जाएगा, इनका संबंध दक्षिणी अफ्रीका से है। अनुक अरुद प्रकाशन की बात करें तो द पैसेज नॉर्थ जो कि श्रीलंका से संबंधित है। नेक्स्ट जो अवार्ड दिया जाएगा वो आपका पैट्रिशिया लॉकवुड को दिया जाएगा, नो इन इज टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसके लिए दिया जाएगा। नादिफा मोहम्मद को यहाँ पे द फॉर्चून मैन के लिए दिया जाएगा। साथ ही रिचर्ड पवार्स को बेविल्डरमेंट्स के लिए दिया जाएगा। मैगी सिप स्टिड को ग्रेट सर्कल्स के लिए दिया जाएगा। तो ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। हालांकि 2020 का अवार्ड जो है सगी बेन को यहाँ पे दिया गया था उपन्यास के लिए, जो कि डगलस स्टुअर्ट को ही दिया गया था। ठीक है, इनका उपन्यास जो था 2020 में वो सगी बेन करके था। उसके बाद में आप और भी देख सकते हैं, इसमें जो बुकर अवार्ड्स अभी तक भारतीय जो कवियों को दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 3 भारतीय मूल के हैं, जिसमें 2 भारतीय मूल के अन्य साहित्यकार इसमें शामिल हैं। तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से की गई थी, जिसमें टोटल अभी तक भारत में 3 भारतीय को और 2 भारतीय मूल के अन्य साहित्यकार को ये दिए गए हैं। टोटल आप देख सकते हैं 5 कैंडिडेट हैं। सबसे पहले अरविंद अडिंगा को दिया गया था 2008 का बुकर प्राइज़, जो कि द वाइट टाइगर के लिए दिया गया था। किरण देसाई को 2006 में दिया गया था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल पार्टिकल के लिए दिया गया था। सलमान रश्दी को यहाँ पे 1981 का मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए दिया गया था। वीएस नायपाल की बात करें तो 1971 इन द फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। नेक्स्ट वीरता पुरस्कार की बात करें तो इसके अंदर भी हाल ही में जो वीरता पुरस्कार जैसे वीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र जो हाल ही में सम्मानित किए गए, ये भी आप देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको स्किप कर रहे हैं। हाल ही में शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो एक नागरिक समाज संस्थान है जिसका नाम प्रथम है। तो प्रथम को हाल ही में 2021 का शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, याद रहे। इससे पहले अगर बात करें तो प्रथम जो दुनिया भर में जो वंचित बच्चे हैं जिनको शिक्षा यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल पाती, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती, उस फील्ड्स में इन्होंने यहाँ पे काम किया, जो कि प्रथम को ये दिया गया है, याद रखें। प्रथम ने शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनका मूल्यांकन भी किया, तो इसके लिए भी इनको दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पुरस्कार की, जो कि एस.के. सोहन रॉय नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा का जो सम्मानित है, वो हाल ही में पहले भारतीय यहाँ पे बने हैं। तो इसके अंदर जो एरिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक जो हैं सीईओ जो कि केरल के डॉक्टर एस.के. सोहान को ये पुरस्कार दिया गया है, आप याद रखिए। इनका जो कार्यकाल जो क्षेत्र रहा है वो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए रहा है, इसके लिए इनको नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा का अवार्ड इनको दिया गया है। हालांकि ये पहले भारतीय बने हैं इस प्रकार का पुरस्कार लेने के लिए। नेक्स्ट बात करें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 की बात करें तो मलयालम लेखक जो हैं एम मुकुंदन को अंग्रेजी में अनुवादित दिल्ली ए सोलिलियोकी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। हालांकि मलयालम में लिखी गई ये पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद फातिमा ईबी साथ ही नंद कुमार ने इसका किया था। अगले पुरस्कार की बात करें तो यहाँ तक अपने पुरस्कार जो हैं दिसंबर महीने के जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे दिसंबर महीने का करंट जीके से संबंधित वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं खेल परिदृश्य के बारे में। तो खेल परिदृश्य में सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे क्रिकेट से संबंधित। देखिए क्रिकेट का अगर बात करें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जीता ICC T20 वर्ल्ड कप यहाँ पे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका संस्करण 7वां है और इसका मेजबानी जो है UAE ओमान में की जा रही है। साथ ही प्रतिभागी जो टीमें हैं उसमें टोटल 12 शामिल हैं, 12 टीमें इसमें शामिल हैं। कुल मैच जो खेले गए हैं वो 45 मैच खेले गए हैं और विजेता टीम जो रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है और इसने न्यूजीलैंड को हरा के ये T20 वर्ल्ड कप जीता है, याद रखें ICC का। उसके बाद में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए जो मिचेल मार्स को दिए गए हैं, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर को दिया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो वेस्ट इंडीज़ में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप जो है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में हुआ।
उसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद ना रखें। उसके बाद में हम बात करेंगे, तो चलिए इसकी बात थोड़ी हम कर लेते हैं, इसमें काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच में करवाया जाएगा संयुक्त रूप से। साथ ही आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य करवाया जाएगा। आईसीसी T20 विश्व कप 2028 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सहयोग से किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में करवाई जाएगी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2030 का इंग्लैंड और आयरलैंड और स्कॉटलैंड के संयुक्त रूप से करवाया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2031 का भारत और बांग्लादेश में इसका आयोजन करवाया जाएगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो इस महीने के अक्टूबर माह के जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो बने हैं उसमें हाल ही में घोषणा आसिफ अली जो कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, ध्यान रखेंगे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो लोरा डेलानी जो आयरलैंड से संबंधित है, आयरलैंड के कैप्टन है। तो आसिफ अली जो इस मंथ के आईसीसी मेंस प्लेयर बने हैं। और वुमेन्स की बात करें तो इसमें लोरा डेलानी है। उसके बाद में थोड़ी और जानकारी अगर आप देखें तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो एक नज़र में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, रैदर देन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला जो हाल ही में चल रही थी, हाल ही में भारत ने इस पर 3-0-1 से विजय हासिल की। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो रोहित शर्मा को रखा गया, यानी रोहित शर्मा को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं 3 क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किए गए हैं, जिसमें महिला जयवर्धने हैं, इनका संबंध आपका श्रीलंका से है। नेक्स्ट शॉन पोलक हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। और इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जो है जेनेट ब्रिटेन को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से नवाजा गया है। तो आप देख सकते हैं ये 3 क्रिकेटरों को दिए गए हैं। उसके बाद में अपने पास में है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 और 22। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध क्रिकेट से है। और बीसीसीआई के द्वारा घरेलू सत्र 2021 और 22 के 13वें जो इसका संस्करण है वो उसका आयोजन जो है वो अभी हुआ है नवंबर में। इसमें टोटल 38 टीम शामिल थी। बस आप इतना याद रखें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टेनिस से संबंधित। तो टेनिस से संबंधित कुछ जानकारी जो है वो आप देख सकते हैं, रैदर देन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप बात कर सकते हैं पुरुषों का एटीपी टूर फाइनल्स 2021 जो हुआ है उसके अंदर जो अवार्ड जीता है उसमें अवार्ड जो जीता है वो अलेक्जेंडर जवेरेव ने जीता है। उसके बाद में युगल खिताब की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपका पियरे हाउस हर्बर्ट साथ ही निकोलस माहुट ने ये अवार्ड जीता है। तो आप देख सकते हैं ये आपके अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका फार्मूला 1 रेस से। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हमारा कुछ छूटे नहीं और एक्स्ट्रा जानकारी हम पढ़े ना, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, यहाँ पे पीएचडी नहीं करना। तो टेबल टेनिस में आप देख सकते हैं मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने ये अवार्ड जीता है। WTT कंटेनर टूर्नामेंट्स की महिला युगल खिताब जीत लिया है। कुश्ती में बात करें तो कुश्ती में आप देख सकते हैं अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियन 2021 का आयोजन 1 से 7 नवंबर के बीच में सर्बिया के बेलग्रेड में इसका आयोजन करवाया गया, जिसमें रजत पदक जो है वो शिवानी पवार ने जीता जो कि भारतीय हैं। उसके बाद में कांस्य पदक में भी यहाँ पे अंजू राधिका निशा दिव्या काकरान ने ये अवार्ड जीते हैं। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है गोंडा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे आयोजन करवाया गया। उसके बाद में तीरंदाजी की बात करें आर्चरी की तो आर्चरी में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 22वां संस्करण करवाया गया जो कि ढाका बांग्लादेश में करवाया गया। इसके अंदर कुछ पदक यहाँ पे जीते हैं तो स्वर्ण पदक जो जीता है ज्योति सुरेखा बेनाम्स ने जीता है। रजत पदक की बात करें तो पुरुष टीम रिकवर्स जिसमें प्रवीण जाधव हैं, कपिल है, पार्थ सालुखे हैं और महिला रिकवर्स टीम में अंकिता भक्त हैं, रिद्धि हैं, मधु वेदवाना हैं, इन्होंने जीते हैं। कांस्य पदक भी यहाँ पे मिश्रित टीम रिकवर्स में जीते हैं।
शतरंज की बात करें तो हाल ही में आपका मित्रभा गुहा और संकल्प गुप्ता भारत के नए ग्रैंड स्लैम यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपका मित्रभा गुहा 71वें ग्रैंड मास्टर हैं और संकल्प गुप्ता 72वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो इसमें 18 वर्षीय संकल्प गुप्ता सर्बिया के जो अरेड जोलोग जो हैं उनको GS से आस्क 3 राउंड्स में रॉबिन इवेंट्स के तीसरे एवं अंतिम मानदंड हासिल करने के बाद में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। साथ ही नेक्स्ट आपके जो 72वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो आपके गुहा सर्बिया के जो नोविदा साद में संपन्न जो हुई है उसके अंदर जो हाल ही में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं तो उसमें आपका संकल्प गुप्ता है 72वें, ध्यान रखें। हालांकि ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारतीय जो पहले हैं वो हर्षित राजा हैं जो कि 69वें ग्रैंड मास्टर हैं और आर राजा ऋतित्व जो हैं वो 70वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये आप याद रखें। हाल ही में जो बने हैं वो तो मित्रभा गोवा और संकल्प गोवा हैं जो 71 और 72वें ग्रैंड मास्टर होंगे। उसके बाद में मुक्केबाज बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। तो आकाश कुमार को AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप का कांस्य पदक यहाँ पे मिला है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज जो हैं आकाश कुमार, इनको सर्बिया बेलग्रेड्स में जो आयोजित AIBA की पुरुष विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल इन्होंने किया है। तो आप याद रख सकते हैं आकाश कुमार का संबंध आपका मुक्केबाज से है, रेसलिंग से है। नेक्स्ट चर्चित प्लेयर्स की बात करें तो प्रकाश पादुकोण हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स इनको दिया गया है। इनका संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट हम बात करें अगले तो 2025 का जो मेज़बानी है एशियन यूथ पैरा गेम्स की वो ताशकंद को मिली है। ताशकंद अब यहाँ पे 2025 का एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन करवाएगा। तो अगर बात करें एशियाई युवा पैरा खेलों की 2025 के, तो 5वें संस्करण का मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद को यहाँ पे सौंपी गई है। अब ताशकंद में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के आयोजन करवाए जाएंगे। निशानेबाज यानी कि शूटिंग की बात करें तो हाल ही में ISSF के प्रेसिडेंट्स कप राइफल्स पिस्टल जो ब्रोकले पोलैंड में खेला गया, इसमें मनु भाकर जो कि भारतीय महिला पिस्टल स्टार हैं, इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर जो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये अपने पास में टोटल आपके स्पोर्ट्स से संबंधित थे, जो भी यहाँ पे खेल हैं उससे संबंधित जो अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, उससे अपन बात की। अब हम बात कर रहे हैं जो हाल ही में जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिसमें नियुक्तियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के कमीशंस हैं, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो शुभंकर हैं, तो उसकी जानकारी हम इस सामान्य ज्ञान में लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निर्वाचन नियुक्तियों की, जिसमें राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो PC मोदी को हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव के पद पे यहाँ पे शपथ ग्रहण की है इन्होंने। राज्यसभा के महासचिव सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख एवं सभापति की ओर से उनके नाम का संचालन सभी प्रशासनिक एवं अधिशासी कार्यों के समग्र यहाँ पे प्रभारी होंगे। साथ ही राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के राष्ट्र सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा यहाँ पे दी गई है। हालांकि रैंक्स संघ में अगर बात करें तो सर्वोच्च सिविल सेवक के समतुल्य इनकी रैंक्स होगी। और राज्यसभा के पहले महासचिव की बात करें तो SN मुखर्जी यहाँ पे थे, जो कि 1952 से लेके 1963 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। VVS लक्ष्मण की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए निदेशक बने हैं। हालांकि VVS लक्ष्मण जो हैं ये भारतीय पूर्व बल्लेबाज हैं और इन्होंने राहुल द्रविड़ के स्थान पर अपना कार्य ग्रहण किया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के संस्थापक जो है राज सिंह डूंगरपुर हैं और इनके संस्थापक वर्ष जो है 2000 में इसका संस्थापन किया गया था। स्थान की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्थित, जो कि बेंगलुरु में है, और इसका बेसिकली उद्देश्य जो रहता है वो युवाओं को क्रिकेट का प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है। सत्यनारायण प्रधान की बात करें तो हाल ही में इनको NCB के नए महानिदेशक के पद पे नियुक्त किए गए हैं, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका पूरा नाम होता है। अब इसके DG जो हैं वो सत्यनारायण प्रधान होंगे। नेक्स्ट बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जो हाल ही में नौसेना के जो प्रमुख हैं उनको भी यहाँ पे नियुक्ति मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से वाइस एडमिरल R हरि कुमार होंगे अगले नौसेना प्रमुख। तो हाल ही में नौसेना प्रमुख जो हैं 25वें स्थान पे होंगे, यानी 25वें नंबर पे होंगे और इनका नाम R हरि कुमार होगा। हालांकि इससे पहले जो एडमिरल रहे हैं वो करमवीर सिंह रहे हैं, इनके स्थान पे हाल ही में R हरि कुमार ने शपथ ले ली है, 25वें नंबर के होंगे।
अगर बात करें भारतीय नौसेना की तो 26 जनवरी 1950 में इसका स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और श नो वरुण इसका ध्येय वाक्य है यानी कि मोटो है। सीलवर्धन सिंह हाल ही में CISF के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। हालांकि ये 29वें नंबर के होंगे, जो कि सीलवर्धन सिंह इसका नाम है। CISF के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल DG के पद पे होंगे। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट तो CISF के बारे में थोड़ी बात करें। CISF का मोटो जो है वो संरक्षण सुरक्षा है, साथ ही इसका मुख्यालय दिल्ली में है और CISF को संसद में एक अधिनियम के तहत पारित करके एक सशस्त्र सेना के रूप में इसका संगठित किया गया था, जिसमें 12 रिजर्व बटालियन शामिल हैं, जो कि काफ़ी प्रकार के जो VIPs हैं VVIPs हैं इनको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। इसमें Z+ भी होती है, Z होता है, XY प्रकार की सिक्योरिटी इसके द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो अगला यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्क्रीन पे, यहाँ से अपन देखें न्यायमूर्ति अशोक भूषण हाल ही में NCLAT यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए हैं। तो आप याद रखें अशोक भूषण को NCLAT यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। हाल में अगर बात करें तो इस जो NCLAT का गठन जो है सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 410 के तहत इसका उद्घाटन किया गया था। पहले अध्यक्ष इसके जो रहे हैं वो SJ मुखोपाध्याय रहे हैं। हालांकि इसमें जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को ही इसमें कार्य करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट तो अगला स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर हाल ही में NCLAT के अध्यक्ष होंगे। तो ये भी आप याद रखें NCLAT यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो हैं वो रामलिंगम सुधाकर हैं और साथ ही यहाँ पे NCLAT यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो अशोक भूषण होंगे। तो दोनों को आप याद रखें, दोनों में डिफरेंस करके रखें, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि अतुल करवाल जो हैं हाल ही में NDRF के महानिदेशक पद पे नियुक्त किए गए हैं। NDRF पद की अगर बात करें तो इसका अस्तित्व है 2006 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर के रूप में आपदा सेवा सदैव इसका मोटो रखा गया। NDRF की बात करें तो ये आपकी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसका पूरा नाम होता है, जिसके निदेशक जो हाल ही में अतुल करवाल को नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्त यहाँ पे कर दिए गए हैं। इनका कार्यकाल अब 3 साल की अवधि बढ़ा दी गई है इनके कार्यकाल में और 25वें नंबर के ये आपके गवर्नर होंगे RBI के। उर्जित पटेल के बाद में इन्होंने अपना स्थान यहाँ पे लिया है। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया। हालांकि 1937 में इसका स्थायी जो कार्यालय है वो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। मुंबई में जो गवर्नर है वो बैठते हैं, यानी कि मुख्य कार्यालय उनका मुंबई है, वहीं पे गवर्नर बैठते हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद में भारत सरकार के द्वारा इसको पूर्ण स्वामित्व में ले लिया गया। हालांकि पहले ये निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो हाल ही में जो हर्षवती बिष्ट है उनको IMF का पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आप ये भी याद रखें हाल ही में हर्षवती बिष्ट को जो IMF है यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन जो है उसके अध्यक्ष के पद पे चुना गया है। हर्षवती बिष्ट इनका नाम है। KV कामत की बात करें तो NABFID के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। NAFID की अगर बात करें तो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स का पूरा नाम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो कुछ अन्य नियुक्तियां भी यहाँ पे की गई हैं हाल ही में, तो उसकी बात कर लेते हैं। राजीव कुमार मिश्रा जो हाल ही में पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अरुण चावला की बात करें तो ये महानिदेशक होंगे फीकी के। और बलदेव प्रकाश की बात करें तो MD एंड CO पद पे इनको चुना गया जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के होंगे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ आप यहाँ से देख सकते हैं। हाल ही में जॉफ एलाडिस को ICC के नए CEO पद पे यहाँ पे चुना गया है। हालांकि जो ICC की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। ICC मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसका अध्यक्ष जो हाल ही में है जो हैं वो ग्रेग बार्केल हैं। ग्रेग बार्केल अभी ICC के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखें। और उपाध्यक्ष जो हैं इमरान ख्वाजा हैं। और हाल ही में जो CEO के पद पे नियुक्त किए गए हैं वो आपका जोफ एलाडिन्स है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट अपने पास में है मोरिनारी
बतनवे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पे चुने गए हैं, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद में कुछ भारत के द्वारा या फिर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नियुक्तियाँ जो भारतीयों को मिली है या फिर भारतीय मूल व्यक्ति को जो मिली है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सौरव गांगुली हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के पद पे चुने गए हैं। हालांकि जो आईसीसी जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अब सौरव गांगुली होंगे। इससे पहले अनिल कुंबले के स्थान पे अब इन्होंने यहाँ पे स्थान लिया है। जो कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष अब होंगे वो गौरव गांगुली होंगे। प्रोफेसर बिमल पटेल की बात करें तो इनका जो हाल ही में सदस्य नियुक्त किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में प्रोफेसर विमल पटेल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद में हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग मुख्यालय की, तो ये जनेवा में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना 1947 में की गई थी। और इसका बेसिकली आयोग के कानून को प्रावधान अनुसार आयोग में 34 सदस्य इसमें होते हैं। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं वो टीएस त्रिमूर्ति हैं, ये भी आप याद रखें। प्रवीण सिन्हा इंटरपोल कार्यकारी समिति के में चयन किए गए हैं। जो इंटरपोल है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रवीण सिन्हा को हाल ही में कार्यकारी जो समिति है उसमें इनका चयन कर लिया गया है। नवंबर 2021 में पद ग्रहण करने वाले जो प्रमुख राजनेता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ से तो देखिए एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, आप कैसे भी देख लीजिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यहाँ से जो दिसंबर 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख राजनेताओं ने अपने पद ग्रहण किए हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखिए विलियम कोटोनिवेरे जो हैं राष्ट्रपति फिजी के होंगे, जो फिजी की कैपिटल सुआ है। उसके बाद में अब्दुल्ला हैमडोक जो हैं वो प्रधानमंत्री होंगे सूडान की कैपिटल खैरतम है। उसके बाद में निकोले सियूका जो प्रधानमंत्री होंगे रोमानिया की कैपिटल बुडापेस्ट सॉरी। उसके बाद में पेत्र फियाला बात करें तो पेत्र फियाला प्रधानमंत्री होंगे चेक गणराज्य, ये यूरोप की सिटी है और इसकी कैपिटल प्राग है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। निधन की बात कर लेते हैं। नोवी कपाडिया जो खेल कमेंटेटर थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। आप स्क्रीन पे इनकी फ़ोटोज़ तो देख ही रहे होंगे, यहाँ से देख सकते हैं। ये हैं नोवी कपाडिया, इनका संबंध भारतीय फुटबॉल से था जो कि मैसूर कमेंटेटर यहाँ पर रहे हैं। उसके बाद में मनु भंडारी की बात करें, अगर बात करें मनु भंडारी की तो इनकी बातें आप यहाँ से देख सकते हैं कि निगाहे एक तस्वीर, त्रिशंकु, साथ ही 1 इंच मुस्कान आदि जो कृतियाँ हैं साहित्यकार जो हैं मनु भंडारी के द्वारा लिखे गए हैं। हाल ही में इनके निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध लेखिका जो रही हैं और कथाकार भी रही हैं। उसके बाद में इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो तो मैं आपसे बात कर ही ली पहले। अन्य दिवंगत हस्तियों की बात करें तो सनत तांती की बात करें तो हाल ही में प्रख्यात असमिया कवि थे। हालांकि यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगले स्लाइड्स में हम चल रहे हैं। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। और भी डिफरेंट प्रकार की जो मैगजीन्स हैं करंट जीके से संबंधित वो हम इसी पोर्टल के माध्यम से डिस्कस कर सकें। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके और हम इससे भी अच्छे वे में डिफरेंट प्रकार की मैगजीन्स का आपको आउटपुट दे सकें। उसके बाद बात करते हैं चर्चित व्यक्ति जो रहे हैं, हालांकि ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चर्चित व्यक्ति की, जिसमें हाल ही में नेपाल सेना प्रमुख भारत के सेना जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित यहाँ पे किया है। भारतीय सेना प्रमुख जो हैं हाल ही में जनरल एम नरवणे हैं, जो कोई नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना जनरल की मानद रैंक प्रदान यहाँ पे की थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं, यहाँ से देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ है न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन जो हैं हाल ही में लखीमपुरा खीरी हिंसा जो हुई थी उसकी निष्पक्ष युक्तिपूर्ण एवं न्यायोचित जांच के लिए कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो इनकी सीजीआई न्यायमूर्ति NV रमना की अनुगाई में, साथ ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति जैन के नेतृत्व वाली आयोग की निष्पक्ष साथ ही स्वतंत्र रूप से सुनिश्चित जांच करने की आदेश दिए हैं। उसके बाद में बात करें दिवस सप्ताह की,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिवस सप्ताह। हाल ही में 1 नवंबर को जो दिवस मनाया गया वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया गया। पांडुचेरी का मुक्ति दिवस 1 नवंबर को बनाया गया। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में अपने पास में उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ और भी यहाँ पे डेट्स हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ से विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाई जाती है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम लेखा प्रशिक्षण दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द टॉलरेंस 16 नवंबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय मृगी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस कर ही दिए। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ से आप देखें लचीला, ये चर्चित बुक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सप्ताह की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सप्ताह से भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से 1-2 पूछ ही लेते हैं एग्जाम्स में, किसी एग्जाम्स में। तो महत्वपूर्ण सप्ताह में विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 8 से 14 नवंबर के बीच में मनाया गया। साथ ही विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर के बीच में मनाया गया। साथ ही राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 15 से 21 नवंबर के बीच में मनाया गया। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह 29 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर के बीच में मनाया गया। साथ ही लास्ट आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है 19 नवंबर को बनाया गया। तो ये चीज़ें आप याद रखें। उसके बाद में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो चर्चित पुस्तकों का। तो चर्चित पुस्तकों में सबसे पहली जो पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, इसका लेखक जो है सलमान खुर्शीद हैं। उसके बाद में अपने पास में कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट, मरूफ रजा इसके लेखक हैं। उसके बाद में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट की बात करें तो दीप्ति चौधरी, साथ ही डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम इसके लेखक होंगे। उसके बाद में कन्वर्जेशन इंडिया लीडिंग आर्ट्स हिस्टोरियन इंगेज विद द 101 थीम्स एंड मोर, तो व्रजेंद्र नाथ गोस्वामी इसके लेखक होंगे। उसके बाद में अपने पास में रिजोल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ड्स की बात करें तो बान की मून इसके ऑथर होंगे। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी होंगे इसके लेखक। उसके बाद में इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, सैयद अकबरुद्दीन इसके लेखक होंगे। तो ये अपने पास में कुछ महत्वपूर्ण बुक्स थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बुक्स तो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो आप इसको स्किप करके ना जाएं। उसके बाद में कुछ संस्करण हैं जो कि डिफेंस से संबंधित हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको इंटरेस्ट है और हम पढ़ा नहीं रहे, तो वो तो आप पढ़ सकते हैं। काशी उत्सव भी अपने बात कर ली। योजनाओं की बात करें तो योजनाओं में हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए योजनाओं का पोर्शन हमने नहीं किया था, वो हम इस पोर्शन में कर रहे हैं। हालांकि सभी पोर्शंस हम कंप्लीट करते आ रहे हैं 1 बाय 1। तो योजनाओं के पोर्शंस में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं, जो पहली योजना है वित्त मंत्री ने महिला उद्योगियों, होटल, यात्रा, पर्यटन उद्योग के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें तेजस्विनी योजना जो है 18 से 35 वर्ष की लड़कियां को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी तेजस्विनी योजना में। हौसला योजना की बात करें तो इसमें J&K ट्रेड प्रमोशंस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये शुरू की गई है। सीकर्स योजना की बात करें तो होटल, यात्रा, पर्यटन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए का ऋण आवश्यक रूप से इनको दिया जाएगा। शिकारा योजना की बात करें तो इसमें कश्मीर घाटी में शिकारा की खरीद और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए इनको इस योजना के तहत दिए जाएंगे। उसके बाद में अपने पास में ओडिशा सरकार की सड़क सुरक्षा पहल है जिसका नाम रक्षक है, तो वो हाल ही में इसका लॉन्च किया गया। हालांकि उड़ीसा अपने लिए राजस्थान में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं।
तो ये पोर्शन आप यहाँ से छोड़ सकते हैं क्योंकि उड़ीसा से संबंधित है, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में है शासन स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना, जिसे आप MP लेट्स स्कीम कहते हैं। 15वें वित्त आयोग के तहत इसकी राशि 500 लाख कर दी गई है। आपको पता ही है 5 करोड़ रुपए अब यहाँ पे इस स्कीम में रखे जाएंगे। 2 इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 2.5 लाख की, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 2.5 करोड़ की, तो टोटल आपके 5 करोड़ इस स्कीम्स में दिए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें तो इसके कुछ खर्च करने के प्रावधान भी होंगे, हालांकि वो हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुभारंभ जो है, सबसे पहले इसका 5वां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2020 के बीच में शुरू किया गया, और इसके अंदर प्रत्येक महीने 5 किलो की दर से खाद्यान्न प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, और 4 महीने के लिए इसको मंजूरी इसके विस्तार के लिए दे दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आप याद रखें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 5वां चरण जो है दिसंबर 2021 से शुरू कर दिया गया है। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट जो स्कीम्स हैं, नेक्स्ट समझौते जो हैं, ये एग्रीमेंट हैं, सहयोग जो हैं, कॉपरेशंस, उसमें हाल ही में जो पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए DAHD साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ MOA FPI के मध्य एक समझौता यहाँ पे हुआ है। समझौते में पशुपालन डेयरी विभाग की योजनाओं को अभिसरण करना है, साथ ही उनके लाभ को का विस्तार भी करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोग समिति की। हाल ही में जो आयोग बने हैं उसकी बात करें तो हाल ही में GN वाजपेयी समिति आयोग बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय उत्पादकों साथ ही सेवाओं में वृद्धि के उद्देश्य को आंकना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में जो एक्सरसाइज अभ्यास हो रहे हैं वो हम बात करेंगे। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 32वां संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका नाम इंडो थाई कॉर्पोरेट है, जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में किया गया। उसके बाद में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का अभ्यास भी किया गया। इसमें भारतीय और फ्रांस इसमें शामिल हैं। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट कुछ और महत्वपूर्ण जो अभ्यास हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में अपने पास में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारतीय वायुसेना के साथ में जो अभ्यास किया है भारत और फ्रांस के बीच में, वो गरुड़ है और डेजर्ट नाइट 21 है। ये तो भारतीय वायुसेना के साथ में किए गए हैं। और भारतीय नौसेना के साथ में जो अभ्यास से भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया है वो वरुण है। और भारत सेना जो इंडियन मिलिट्री के साथ में जो किया गया है फ्रांस के साथ में, वो अभ्यास शक्ति है। तो ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिट मैक्स 2021, सिट मैक्स की बात करें तो इसमें भारत सिंगापुर थाईलैंड की नौसेना के बीच में जो अभ्यास किया जा रहा है उसका नाम सिट मैक्स 221 रखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में त्रिस्तरीय अभ्यास दोस्ती भी यहाँ पे किया गया। ये द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है, जो कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में वर्ष में 2 बार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अभ्यास प्रस्थान की बात करें तो अभ्यास प्रस्थान हाल ही में अपतटीय विकास क्षेत्र हेतु ये अपतटीय सुरक्षा के लिए अभ्यास किया जाता है, जो कि पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में किया जाता है। उसके बाद में भारत और आर्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान भी यहाँ पे हाल ही में शुरू किया गया। तो इसमें 41वें वैज्ञानिक अभियान में इसका जो भारत ने दक्षिणी सवेत महाद्वीप में अपने दल के पहले बैच में आगमन के लिए अंटार्कटिका के लिए 41वां विज्ञान अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें टोटल 23 वैज्ञानिक के सहयोगी कर्मचारियों का दल पहला जत्था हाल ही में मैत्री, जो कि भारतीय अंटार्कटिका स्टेशन है, वहाँ पे पहुँच गया है। और इसके मध्य 4 और बैच अंटार्कटिका में उतरेंगे। 41वें अभियान के तहत 2 प्रमुख कार्यक्रम इनके होंगे। पहला कार्यक्रम जो रहेगा वो भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस सेल्फ का प्रशिक्षण करना होगा। दूसरा इनका कार्य जो होगा टोही सर्वेक्षण, और मैत्री के पास में 500 मीटर आइस डोर की ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य शामिल इसमें किए जाएंगे। हाल ही में अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए गए हैं, जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती इनके नाम है। वर्तमान में मैत्री और भारती पूरी तरह से संचालित हैं, यानी कि चालू हैं, जिसमें दक्षिण गंगोत्री अभी हाल ही में बंद है। उसके बाद में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन की बात करें तो इसका प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च के तत्वाधान में किया जाता है। कुछ पोर्टल हैं जो हाल ही में दिसंबर 2021 में लॉन्च किए गए हैं। ई अमृत पोर्टल की बात करें तो ई अमृत पोर्टल में आपका COP26 शिखर सम्मेलन से लेके इलेक्ट्रिक वाहनों पर वेब पोर्टल जारी किया गया है। उसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी जो रहे हैं
उसमें भारतीय ने हाल ही में समुद्रयान लॉन्च किया है, ये अपन ने पहले बात कर ली। ओमिक्रॉन जो है हाल ही में एक वायरस का वेरिएंट है। WHO के द्वारा कोरोना 19 वेरिएंट B.1.529 को ओमिक्रॉन का नाम यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ओमिक्रॉन की बात करें तो इसका बेसिकली ऑटो ह्यूमन सिस्टम से बचाने के लिए अपना रूप बदल लेता है। साथ ही यह वेरिएंट हवा में फैलने वाला यानी कि एयरबोर्न वेरिएंट इसका नाम दिया गया है, जो कि काफ़ी खतरनाक जो वेरिएंट का नाम दिया गया है इसको। हाल ही में WHO ने 26 नवंबर 2021 को चिंताजनक स्वरूप में इसको ओमनिक्रॉन का नाम यहाँ पे दिया है, याद रखें ग्रीक वर्ड है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे दुबई एरो शो की, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों ये अपने पास में जो थी इसमें हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो दिसंबर महीने के जो एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो हम बात करेंगे। इसके अंदर जो इस सीरीज में हमने जो बात की है वो हमने बात की है पुरस्कार से संबंधित, साथ ही सम्मान, खेल परिदृश्य और उसके बाद में हमने बात की सामान्य ज्ञान से संबंधित। अब हम लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन अपना रहेगा वो समसामयिक की घटनाओं पर आधारित नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं वीडियो का पेपर जो है मॉडल पेपर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी एग्जाम्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करेंगे वो नवीनतम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बन सकते हैं दिसंबर महीने के वो हम बात करेंगे। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन को। तो नेक्स्ट सेशन में आप देख पा रहे हैं नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीकी का प्रशिक्षण करने के लिए नासा द्वारा हाल ही में 24 नवंबर 2021 को कौन से अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो डार्ट उसका नाम है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 का आयोजन वाराणसी में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अफ्रीका में नवंबर 2021 में पहचानने के लिए कोविड-19 B.1.1.529 वेरिएंट का नाम क्या रखा गया? तो ओमिक्रॉन इसका नाम रखा गया है। तुर्की में इंटरपोल महासभा में 89वीं बैठक में इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया? तो प्रवीण सिन्हा को चुना गया। प्रोजेक्ट 75 की श्रृंखला में चौथी पनडुब्बी हाल ही में लॉन्च की गई, जिसका नाम INS वेला है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 हेतु निष्कर्षों के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं का रहने का आकलन किया गया है? तो 1020 महिलाएं यहाँ पे 1000 पुरुषों पे आंकी गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक से कौन सी 2 योजनाओं का शुरुआत की है? तो इसमें तेजस्विनी और हौसला 2 योजनाएं यहाँ पे शुरू की गई हैं। IQR एयर के आंकड़ों के अनुसार 2020 में विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में चीन के 42 शहर प्रदूषित हैं। भारत के कितने शहर इसमें शामिल हैं? तो भारत के 46 शहर इसमें शामिल हैं। भारत जर्मन साझेदारी के तहत नीति आयोग द्वारा 23 नवंबर 2021 को जारी SDG शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021 और 22 में किस शहर को शीर्ष स्थान यहाँ पे दिया गया? तो शिमला को दिया गया है। नवंबर 2021 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कितना स्कोर रहा? और हालांकि भारत की रैंक जो है वो 10वीं है, स्कोर 69.22 रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट MCQs की। तो नेक्स्ट आपका जो करंट GK का क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस देश ने यूनेस्को रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल किया है? तो श्रीनगर को शामिल कर लिया है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो नॉर्वे रहा। किस समाज सेवी संस्था को 2021 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण का और विकास पुरस्कार से चुना गया? तो प्रथम को दिया गया है। सर्बिया के शतरंज टूर्नामेंट के दौरान तीसरा एवं अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने के लिए 72वें ग्रांड मास्टर किसे चुना गया? तो मित्राब गुहा को चुने गए हैं। उसके बाद में अपने पास में केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर को लगातार कौन सी बार यहाँ पे स्वच्छ शहर की श्रेणी में रखा गया? तो 5वीं बार इसको चुना गया है। राजस्थान और गुजरात के सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीयों के तीनों सैन्य बल के बीच में जो युद्ध अभ्यास किया गया उसका नाम क्या है? दक्षिण शक्ति इसका नाम है। नेक्स्ट अपने पास में
टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान पाया है। इस रैंकिंग में भारत के संस्थानों को प्राप्त रैंकिंग का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आईआईटी मद्रास 201 225, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बोर्ड बैठक में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को इसकी कमेटी का जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये अपने पास में दिसंबर महीने की कंप्लीट क्रोनोलॉजी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस में किसी प्रकार के कन्फ्यूजन है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि नवंबर की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आपको आई बटन्स में मिल जाएगी और दोनों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही मुमल की जो वार्षिकांक 2021 और 22 का सारांश है वो भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी वॉल्यूम 33 और वॉल्यूम 34 जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कंप्लीट राजस्थान के 1 ईयर का जीके का जो करंट पोर्शन है, करंट जीके जो है 2021 का कंप्लीट जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिफरेंट प्रकार के वीडियोस में मैंने दे रखा है, उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। साथ ही उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।